हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मैनेजमेंट का सेशन 15 कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग 14 सेशंस मैनेजमेंट के कर चुके हैं। सिमिलरली हम लोगों ने कल तक 14 सेशंस अपने चारों सब्जेक्ट के करे थे, जिसमें टोटल हम लोग अब तक 56 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज से मैंने यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करा है कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का, ईएसआई का, इंग्लिश का, कोशिश करिए कि इसका आंसर आप लोग भी साथ साथ मेरे पास लिख पाए। अपने आंसर लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, सो दैट हम लोग देख पाए एक कम्युनिटी की तरह कि कैसे किसके आंसर में फर्दर इंप्रूवमेंट की नीड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मैनेजमेंट का। इवेलुएट द लिमिटेशंस ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज इन कंटेम्प्रेरी वर्क एनवायरनमेंट्स। कंटेम्प्रेरी से मतलब है जो हमारा प्रेजेंट पीरियड चल रहा है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एज इन जो सिमिलर टाइमलाइन में होती है, तो सिमिलर टाइमलाइन हमारी अभी वाली है। अभी हम लोगों ने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी, मोटिवेशन थ्योरीज की एप्लीकेशन भी पढ़ी हमने पिछले वीडियो में बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए। अब हम लोग मोटिवेशन थ्योरीज की लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब ये थ्योरीज बनी 1950s में, 1960s में, 1970s में, तब में, और आज जब हम लोग 2020s में हम लोग चल रहे हैं, 25 26 सब का हम लोग वर्किंग एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हो गया है। तो हर थ्योरी हमने ये भी देखा सूटेबल नहीं है, तो हर थ्योरी की लिमिटेशंस थी। अब यहाँ पे ओवरऑल हम लोग मोटिवेशन थ्योरीज की लिमिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स, अच्छा सॉरी, पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस तो हमारा यही है, मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है। मोटिवेशन के इस टॉपिक को ही हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली इसी पूरे टॉपिक से रिलेटेड है कि हम लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप्स में हम लोग सबसे पहले मोटिवेशन की बात करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, जो हम पिछले 4-5 वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई बिलीव इंट्रोडक्शन अब तक आप लोगों का रेडी हो जाना चाहिए। फिर हम लोग कंटेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, कंटेंट थ्योरीज की लिमिटेशन बताएंगे, जिसमें मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और मैक्लेलैंड की बात करी जाएगी। फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरीज की बात करेंगे, प्रोसेस थ्योरीज की लिमिटेशन उसमें बताएंगे, व्रूम्स में, एडम्स इक्विटी में क्या क्या इश्यूज थे। फिर हम लोग प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताएंगे, डाइवर्सिटी, डायनामिक एनवायरनमेंट, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस हैं मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर, मोटिवेशन थ्योरीज के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे मैनेजरल इंसाइट्स होगी, जैसे इंटीग्रेटेड और फ्लेक्सिबल अप्रोच की हमें नीड है, हम लोग वो बताएंगे। और लास्ट में एक बैलेंस व्यू के साथ अपना कंक्लूजन कर देंगे। तो अब तक तो आप लोगों को कंक्लूजन भी देना आ चुका होगा। तो स्टेप्स एक बार हमारे सिंपल हैं। सबसे पहले मोटिवेशन बताया, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस बताई, क्योंकि हमें लिमिटेशंस बतानी है। फिर नेक्स्ट में हमने कंटेंट थ्योरीज की लिमिटेशंस बताई। उसके बाद हमने प्रोसेस थ्योरीज की लिमिटेशन बताई। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल चैलेंजेस दिए। फिर हम लोगों ने एक इंसाइट दी कि एक इंटीग्रेटेड फ्लेक्सिबल अप्रोच की नीड है ड्यू टू ऑल दीज लिमिटेशन एंड चैलेंजेस, जो हम लोगों ने ऊपर 3 पैराग्राफ्स में बताए, स्टेप 2, 3, 4 में। और उसके बाद में एक बैलेंस व्यू के साथ हम लोगों ने इसे कंक्लूड कर दिया। ठीक है। अब अपने आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट एनर्जाइजेस, डायरेक्ट एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड अचीविंग गोल्स। मोटिवेशन थ्योरीज प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज दे हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड एम्प्लॉय नीड्स एंड बिहेवियर. These theories are widely used for designing reward system, improving performance, and reducing turnover. However, in contemporary work environment characterized by remote working, diversity, technology, and rapid changes, these theories show many limitations. While they provide useful frameworks, they are not fully effective in today's business world. ठीक है। तो मोटिवेशन हमारा प्रोसेस तो में समझ आ गया, डेफिनेशन क्या है, और ये भी समझ आ गया कि मोटिवेशन थ्योरीज की हेल्प से जो मैनेजमेंट होता है, चाहे मैनेजर्स यहाँ पे हम लोग बार बार यूज करते हैं हमारे मैनेजमेंट के आंसर्स में, बट एक्चुअली में हम लोग सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं। वो एम्प्लॉय की नीड्स और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, और तब इन्हीं थ्योरीज की हेल्प से रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। और ये रिड्यूसिंग टर्नओवर से मतलब है कि एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है, कि एम्प्लॉयज आए और आकर चले गए, बेसिकली एट्रिशन रेट का यहाँ पे बात होती है ना। हाउएवर, कंटेम्प्रेरी वर्क एनवायरनमेंट की बात करें, तो अब जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है, रिमोट वर्किंग आ गई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, रैपिड चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से अब ये थ्योरीज काफी ज्यादा लिमिटेशन शो करती हैं। अब ये आपको फ्रेमवर्क तो दे देती है, बट फुली इफेक्टिव आज के डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड में कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है। तो अब हम लोग आगे इसकी डिस्कस करते हैं कि क्या लिमिटेशन है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कंटेंट थ्योरीज की बात करी। कंटेंट थ्योरी, अच्छा यहाँ पे आप चाहो ना, आप ये और एक लाइन ऐड कर दो कि मोटिवेशन थ्योरीज जो है, दे मे बी कैरेक्टराइज्ड एज कंटेंट थ्योरीज which are focusing on what motivates people, and a process theory which are focusing on how to motivate people.
अब कंटेंट थ्योरीज की जो लिमिटेशंस है, सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं। इस इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन ऑफ नीड्स तो बता दिया, बट इन्होंने काफी स्ट्रिक्टली बताया। रियलिटी में क्या होता है, पीपल में परस्यू मल्टीपल नीड्स साइमल्टेनियसली। उन्होंने ये बोला कि एक एक करके करना है, बट रियलिटी में पीपल परस्यू मल्टीपल नीड्स साइमल्टेनियसली। इंडिया में अगर बात करें तो एम्प्लॉय हो सकता है कि भले उसकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल ना हो, बट वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाह रहा हो ड्यू टू एम्बिशन या फिर फैमिली प्रेशर। हर्जबर्ग की बात करें, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी ने उन्होंने लिमिटेड सैंपल ऑफ प्रोफेशनल्स लिए थे, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स लिए थे। हो सकता है वो बाकी सारे वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल ना हो। व्हाट इज अ मोटिवेटर फॉर वन पर्सन, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी अ हाइजीन फैक्टर फॉर अनदर। मैक्लेलेंस की थ्योरी ऑफ नीड्स की बात करें तो उन्होंने बोला कि नीड्स आर स्टेबल, बट फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर नीड्स हमारी इवॉल्व होती रहती है, नीड्स हमारी बदलती रहती हैं। ऑल्सो इट इग्नोर्स बेसिक सर्वाइवल नीड्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ओवरऑल जो हमारी कंटेंट थ्योरीज थी, दे आर टू जनरल एंड फेल टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टूडेज डाइवर्स वर्कफोर्स। ठीक है, ये हमारी कंटेंट थ्योरीज की ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। मैंने जब आंसर लिखा था तो आई थिंक 570 वर्ड्स के आसपास का आंसर बना होगा ये। हमें कोशिश करनी है कि 570 से 630 वर्ड्स के बीच में रहे, बट एक आध लाइन आप इसमें और लिख सकते हो क्योंकि आपने लिमिटेशंस ऑलरेडी सबकी पढ़ी हुई हैं। फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरीज की बात करते हैं। प्रोसेस थ्योरीज क्या करती है, ये भी सीरियस लिमिटेशंस फेस करती हैं। जैसे व्रूम्स की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, दे आर रैशनल डिसीजन मेकर्स हु केयरफुली कैलकुलेट एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। बट प्रैक्टिस के अंदर जो इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं या बायस इन्फ्लुएंसेस हैं, वो डिसीजन को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं रेदर देन लॉजिक। एक्सपेक्टेंसी को मेजर करना, इंस्ट्रूमेंटलिटी देखना और बैलेंस देखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स। एडम सिक्योरिटी थ्योरी की बात करें तो ये सोशल कंपैरिजन पे काम कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयज में नॉट ऑलवेज कंपेयर फेयरली और मे कंपेयर विद द रॉन्ग पर्सन। वर्चुअल वर्क सेटिंग्स के अंदर इट इज वेरी हार्ड टू ऑब्जर्व अदर्स इनपुट एंड आउटपुट्स, जिसकी वजह से फेयरनेस को लेकर रॉन्ग परसेप्शंस बनेंगे। तो दोनों ही जो थ्योरीज है, इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ओवरलुक कर दिया, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हो गई या फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हो गए। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है इन थ्योरीज को अप्लाई करने में? प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या क्या हुए? कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट में ड्यू टू द डायनामिसिटी, जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, इन्हें तो इन थ्योरीज को अप्लाई करना मुश्किल हो गया। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, कल्चर एंड जनरेशन, जिसकी वजह से कोई भी सिंगल थ्योरीज इनफेक्टिव है। जो जेंजी एम्प्लॉयज हैं, दे वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्पस मोर देन मनी, वाइल ओल्डर एम्प्लॉयज दे मे प्रेफर जॉब सिक्योरिटी, है ना। तो हमारे पास जो 50s की एज में है, 45 प्लस वाले हैं, दे प्रेफर जॉब सिक्योरिटी। जो 30 से 45 के बीच में हैं, वो लोग रात में भी काम करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं आईटी सेक्टर में, आप देखिए, बट दे नेवर डिमांड फॉर एक्स्ट्रा मनी। और जो जेंजी हैं, उनका तो सोशल मीडिया छाया रहता है। डायनामिक बिजनेस कंडीशन है, जैसे एआई हो गया, रिमोट वर्क हो गया, गिग इकोनॉमी हो गई, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, जिससे कोई भी जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसकी रेलेवेंस हमारी कम होती जा रही है। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनी अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई सोशल मीडिया पर कुछ देखता है, किसी के साथ कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, स्ट्रेस के इश्यूज हैं। फर्दर जो ग्लोबल कंपटीशन है या इकोनॉमिक सर्टेनिटी है, इसके थ्रू भी जो हमारी थ्योरीज हैं, उनकी प्रोडक्टिव पावर कम हो जाती है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कास्ट और रीजनल डिफरेंसेस हैं, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉइंट फैमिली या कास्ट इश्यूज है, ये लोगों के अंदर इस तरह से इनकलकेटेड है कि काफी हद तक चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। क्रिटिकल और मैनेजरल इंसाइट की अगर बात करी जाए तो एक इंटीग्रेटेड फ्लेक्सिकल अप्रोच की नीड है। कोई भी जो सिंगल थ्योरी है, दे कैन नॉट फुलफिल और एक्सप्लेन मोटिवेशन इन टूडेज वर्ल्ड। मैनेजर्स को डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, मैस्लो और हर्जबर्ग को बेसिक पॉलिसी डिजाइन के लिए यूज किया जा सकता है, व्रूम को इंसेंटिव सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, एडम्स इक्विटी थ्योरी को अप्रेजल में फेयरनेस के लिए यूज किया जा सकता है। रेगुलर फीडबैक रहे, पर्सनलाइज मोटिवेशन स्ट्रेटेजीज हो, कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग और यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, जैसे एआई बेस्ड एंगेजमेंट टूल्स हम लोग यूज करते हैं ताकि लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सके। बट इस सब के लिए मैनेजर्स मस्ट डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अडेप्टेबिलिटी टू अंडरस्टैंड यूनिक एम्प्लॉय नीड, क्योंकि आप सेम तरह से हर एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं कर सकते, जो हम लोगों ने पीछे थ्योरीज की लिमिटेशंस के अंदर भी पढ़ने और समझने की कोशिश की। कंक्लूजन क्या रहेगा कि while motivation theories provide a good foundation for understanding employee behavior, they have significant limitation in contemporary work environments. जो इनकी rigidity है, cultural bias है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन्हें एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है।
हाउएवर उसका ये मतलब नहीं कि इन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाए। बैलेंस इंटीग्रेटेड सिचुएशनल एप्लीकेशन की नीड है इन थ्योरीज की। कुछ नई हमें अप्रोचेस भी लेकर आनी पड़ेंगी, जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है दे मोटिवेट एम्प्लॉय सक्सेसफुली। आज के कॉम्पिटिटिव और अनसर्टेन बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, मैनेजर्स मस्ट ट्रीट मोटिवेशन थ्योरीज एज गाइडिंग टूल रेदर देन यूनिवर्सल सॉल्यूशन। तो अब जो मोटिवेशन थ्योरीज है ये सिर्फ आपको या आपके मैनेजमेंट को गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो, बट बोलो कि स्ट्रिक्टली इन्हें ही फॉलो करना हो, नहीं। आपको हर थ्योरीज के अलग अलग एलिमेंट्स लेने हैं, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के हर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से यूज करने पड़ेंगे, और उसको मिला के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी पड़ेगी। सो नो थ्योरी इज अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन, बट ओनली अ गाइडिंग टूल फॉर अचीविंग हायर परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय वेलबींग। क्लियर हुआ आंसर? ये आंसर हम लोगों का इतना ही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंगली आंसर अच्छा है। आप लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपना आंसर लिख के टाइप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।